नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम अध्याय 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के आवश्यक सूत्रों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला सूत्र है नंबर 1, वैद्युत आवेश होता है Q बराबर NE। तो ये हुआ पहला फार्मूला, जहाँ N जो है पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की संख्या और E जो है हमारी E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। और Q का मान कितना होता है? Q बराबर जो है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब हम दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे। वैद्युत धारा बराबर होता है आवेश वटे समय। और वैद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I से, और आवेश को Q से, समय को T से। तो ये I बराबर फार्मूला हमारा बना जाके Q/T। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं IT, जहाँ आपका Q बराबर होता क्या है? NE। चूँकि Q बराबर कितना होता है? NE, तो यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक फार्मूला इसी से। तो I बराबर NE/T। तो इसका हम इधर गुणा कर देंगे, तब हमारा फार्मूला बनेगा IT बराबर NE। तो ये एक फार्मूला हमारा बना जाके। इसमें हम अगर N और E और T का मान दिया है तो हम I का मान निकालेंगे। यदि E और N और I का मान दिया जाए तब हम T का मान निकालेंगे। यदि I और T और N का मान दिया जाए तब हम E का मान निकालेंगे। यदि I और T और E दिया जाए तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब N निकालेंगे। फार्मूला नंबर 3 है जो कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो है हमने आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया था कि एक होता है निर्वात के लिए, एक होता है किसी माध्यम के लिए। तो सबसे पहले हम निर्वात के लिए फार्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे निर्वात के लिए जो फार्मूला होता है वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये जो है निर्वात के लिए फार्मूला हमारा है। अब हम किसी माध्यम के लिए, यदि कोई माध्यम दिया जाए तब, तो लिखेंगे किसी माध्यम के लिए, तो फार्मूला हमारा होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा किसी माध्यम के लिए फार्मूला, जिसमें K जो है वो क्या है, तो लिखेंगे जहां K बराबर माध्यम का पराबद्धांक और प्रयोगों द्वारा जो है K का मान कितना होता है, प्रयोगों द्वारा K बराबर जो होता है 1 होता है। तो ये हुआ कूलाम का फार्मूला। अगर कूलाम के फार्मूला पूछा जाए तो निर्वात के लिए ये फार्मूला होता है और किसी माध्यम के लिए तो ये बताएंगे। K की परिभाषा के लिए ये होगा F/FM बराबर K। तो इससे इसका मतलब है कि F जो है निर्वात के लिए बल है और FM जो है किसी माध्यम के लिए बल है। तो उसके अनुपात को ही हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये हुआ हमारा फार्मूला। यदि यहाँ पर निर्वात में बल दिया जाए और किसी माध्यम में बल दिया जाए तब हम K का मान निकाल सकते हैं। सूत्र नंबर 5, बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल, या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बहुल आवेशों के बीच बल मतलब बहुत अधिक बल आवेश दिए जाएं तब उस पर हमें बल निकालना हो, तब हम किस प्रकार से इस फार्मूले को लिखेंगे। F नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक Qn और Q1 अपान R1n स्क्वायर R1n कैप प्लस Qn Q2 अपॉन R2n स्क्वायर और R2n कैप प्लस Qn Q3 अपॉन Q3n स्क्वायर
आर 3n कैप और प्लस Q4 अपॉन R4n स्क्वायर और R4n कैप। तो ये बना जाके अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि हमें किसी एक बल ज्ञात अनेक आवेश दिए जाएं तो उस पर हमें एक बल ज्ञात करना हो तब ये अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे फार्मूला नंबर 6। रैखिक आवेश घनत्व बराबर होता है Q/L। अब इसे लिखेंगे, रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर Q/L। तो ये हमारा रैखिक आवेश घनत्व का फार्मूला बना जाके। अब हम फार्मूला नंबर 7 पढ़ेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर Q/A। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल सिग्मा इक्वल Q/A। तो ये हमारा 7 फार्मूला बना, 7 नंबर फार्मूला। अब हम फार्मूला नंबर 8 आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है Q/V। और आयतन आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं रो से। तो रो बराबर Q/V। फार्मूला नंबर 9 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। तो ये हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। सूत्र नंबर 10 किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये फार्मूला होता है, एक होता है निर्वात के लिए तो एक होता है किसी माध्यम के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे निर्वात के लिए।
तो निर्वात के लिए फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये तो हुआ निर्वात के लिए। अब किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए तो E बराबर होगा 1/4πε0 इंटू K और इंटू Q अपॉन R स्क्वायर और न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हुआ किसी माध्यम के लिए। और निर्वात में K का मान कितना होता है? 1 होता है। अब फार्मूला नंबर 11, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण, वलय को हम रिंग भी कहते हैं, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होगा इसका फार्मूला E बराबर 1/4πε0 इंटू QX अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे घात 3/2। तो ये हुआ एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब सूत्र नंबर 11 हो चुका है। अब सूत्र नंबर 12, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो इसे लिख सकते हैं 2QL। तो ये हुआ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला। फार्मूला नंबर 13, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला
एक होता है निर्वात के लिए और एक होता है किसी माध्यम के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे निर्वात के लिए, निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यू न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हुआ निर्वात के लिए। अब सेकेंड, किसी माध्यम के लिए, तो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और 2p अपॉन आर क्यू न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हुआ किसी माध्यम के लिए फार्मूला। अब सूत्र नंबर 14, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी एक होता है फार्मूला निर्वात के लिए और एक होता है किसी माध्यम के लिए। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, निर्वात के लिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर क्यू। तो ये हुआ निर्वात के लिए निरक्षीय स्थिति में। अब सेकेंड, किसी माध्यम के लिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू p अपॉन आर क्यू। ये हुआ किसी माध्यम के लिए। ये तो पता ही होगा कि के का मान कितना होता है निर्वात के लिए, एक होता है। तो लिख भी सकते हैं निर्वात में के बराबर एक होता है। सूत्र नंबर 15, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर
लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, और इसी का सदिश रूप टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर और इनटू ई वेक्टर। साइन थीटा होता है तब क्रॉस लगता है और कोस थीटा होता है तब डॉट प्रोडक्ट होता है। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां भी होती हैं। तो यदि विशेष स्थितियों में नंबर 1 पॉइंट, यदि थीटा बराबर 0 हो तब टाउ मीन बराबर भी 0 हो जाता है। यदि थीटा बराबर 90 हो, पॉइंट नंबर 2, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तब टाउ मैक्स बराबर पीई होता है। अब यहाँ पर यदि हमें पी ज्ञात करना हो तब हम किस प्रकार से लिखेंगे इसे? तो पी बराबर टाउ मैक्स अपॉन ई, तो ये हो गया फार्मूला। अब यदि थीटा बराबर 180 अंश हो, पॉइंट नंबर 3, यदि थीटा बराबर 180 अंश हो तब टाउ बराबर 0 होता है। आई होप यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।